परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपति वंदना, वंदनासन में आ जाएं। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज बैठकर किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास, बैठकर किए जाने वाले कुछ प्रयोग हमने पहले 2 दिन से कंटिन्यू हमने किए। उसमें कुछ पैरों की क्रिया से लेकर गर्दन की क्रिया, मस्तिष्क की क्रिया तक क्रिया, कुछ और दूसरे प्रयोग भी बताए। आज हम आसनों को ले रहे हैं। बैठकर जो आसन किए जा सकते हैं, कुछ सरल आसन जो आसानी से हो सकते हैं। इसमें 1 या 2 आसन जरा कठिन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अभ्यास जरूर करना है। बैठकर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले हम ले रहे हैं सुखासन। सुखासन, पालथी मारकर सीधे बैठना है इस तरह से। सुखासन एक ध्यानासन है, ध्यान करने के लिए इस आसन में बैठा जाता है। इस आसन में बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी रखते हुए मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंखें बंद, श्वास नॉर्मल। रिलैक्स। ध्यान के लिए जो 4 आसन बताए गए, उसमें पहला आसन सुखासन बताया गया, जो सभी आसानी से कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे झुक के नहीं बैठना, सीधे बैठना है। नेक्स्ट, अब हम लेंगे वज्रासन। वज्रासन, दोनों पैर सामने फैलाइए, फिर राइट पैर को मोड़ते हुए पीछे ले आइए, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए पीछे लीजिए, घुटनों के बल आ जाइए। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम ज्यादा है वह इस आसन को ना करें, सुखासन में बैठे रहे और देखें केवल। पीछे दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई है, एड़ियां खुली हुई रहेगी, एड़ियों के ऊपर बैठना है। गर्दन मेरुदंड सीधी, दोनों हथेलियों को इस तरह घुटनों पे टिकाइए या फिर ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। श्वास नॉर्मल। वज्रासन बहुत ही फायदेमंद आसन है। खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन में बैठा जा सकता है। इस आसन में बैठने से हमारा खाना जल्दी हजम होता है, पाचन हमारा बढ़िया होता है। खाना खाने के तुरंत बाद एकमात्र आसन है जो हम
कर सकते हैं वो है वज्रासन। रिलैक्स। अब इसी आसन में बैठे बैठे हम कुछ आसन और करेंगे। सबसे पहले कर रहे हैं हम शशांक आसन। शशांक आसन, शशांक आसन कई प्रकार से किए जा सकते हैं। मैं आपको अभी 3 प्रकार से करके बता रहा हूं, साथ साथ करना भी है आपको। पहले प्रकार में दोनों हाथों को साइड से इस तरह से ऊपर लेके जाएंगे, दोनों हथेलियां आपस में मिलाइए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। ललाट को फर्श तक ले आइए। श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आए। नीचे झुकने के बाद अगर ज्यादा देर आप रुकते हो आसन लगाने के बाद तो श्वास आपका नॉर्मल रहेगा, अन्यथा एक में श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, दोनों हथेलियां मिली हुई, श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अब दूसरा प्रकार, अभी हमने हाथों को साइड से लेके गए, हाथ उठाया, इस बार आपको हाथों को सामने से ऊपर लेना है। हथेलियां सामने की ओर रहेगी, दोनों हथेलियां सामने रहेगी। श्वास भरते हुए एक, धीरे धीरे हाथ ऊपर, पूरे ऊपर, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, ललाट को फर्श तक ले आइए, 3, 4, एक राउंड और करेंगे। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स। अभी हमारे घुटने मिले हुए हैं। तीसरे प्रकार में घुटनों में गैप रखेंगे, फासला, घुटनों में फासला रहेगा। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। इस बार आप ठुड्डी को फर्श पे लगाना है। पिछली बार हमने ललाट को लगाया था, इस बार ठुड्डी को नीचे लगाएंगे फर्श पे, नजरें सामने रहेगी। 1, 2, नजरें सामने रखते हुए ठुड्डी को जमीन तक ले आइए। 3, 4। 1, 2, 3, 4। रिलैक्स, रिलैक्स। वज्रासन में ही बैठे रहे। शशांक आसन 3 प्रकार से किए हमने। शशांक आसन करने से हम जब नीचे झुकते हैं तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन सिर की ओर होता है। हमें मस्तिष्क में ब्लड की जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो इस आसन से हमारे मस्तिष्क में ज्यादा खून पहुंचता है, ज्यादा ब्लड पहुंचता है, तो हमारे मेमोरी पावर बढ़ता है। दिमाग में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए इस आसन का अभ्यास करें। बच्चों के लिए खास करके आसन बहुत ही उपयोगी है, उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, और विनम्रता का विकास होता है। इस आसन से विनम्रता का विकास होता है। तो अभी हमने शशांक आसन 3 प्रकार के बताए आपको। नेक्स्ट हम इसी आसन में बैठे बैठे करेंगे अब मडूक आसन। मडूक आसन, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए
आज हमारा 9 बजे विशेष कार्यक्रम भी होने वाला है डायबिटीज से रिलेटेड। तो उस डायबिटीज के लिए मधुकासन बहुत ही फायदेमंद है। मधुकासन भी हम 2 प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार में बाईं हथेली नाभि के ऊपर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर, इस तरह से रखना है। पूरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, ललाट को जमीन तक ले आइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर। हथेली की पोजीशन अभी हमने नाभि के ऊपर रखी है। इसको आप नाभि के नीचे भी रख सकते हो और थोड़ा ऊपर भी रख सकते हो। तो आपको थोड़ा जानना होगा कि हाथों की पोजीशन 3 जगह हम कैसे रखते हैं। जब हमारे मूत्र संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो हथेलियों को नाभि से थोड़ा नीचे नीचे रखेंगे। स्वास्थ्य केंद्र जिसको बोलते हैं हम, स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरह से रखते हुए नीचे आएंगे। धीरे धीरे वापस ऊपर। नाभि के ऊपर में रखेंगे तो पेट कम करने के लिए जो साधारण आसन कर रहे हैं नाभि के ऊपर, और थोड़ा सा इससे ऊपर रखेंगे तो हमारे पैंक्रियाज पे प्रेशर पड़ेगा शुगर को कंट्रोल करने के लिए। नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखिए जिससे हमारा पैंक्रियाज ग्रंथि जो यहाँ पर है पेट के ऊपर की ओर बाईं ओर, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। हथेलियों को थोड़ा सा नाभि से ऊपर रखते हुए नीचे झुकिए। धीरे धीरे वापस ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, श्वास भरते हुए ऊपर आना है। और आसन लगाने के बाद ज्यादा देर रुकना हो तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा। तो अभी हमने बाईं हथेली नीचे रखी थी, अब दाहिनी हथेली नीचे रखिए, ऊपर बाईं हथेली। 1 2। दूसरे राउंड में हथेलियां नीचे ले लीजिए। 1 2। तीसरे राउंड में हथेलियां नाभि से थोड़ा ऊपर। 1 2। ये है मंडूकासन। अब मंडूकासन का दूसरा प्रकार में दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए। इस तरह से नाभि से थोड़ा सा ऊपर रखिए। इसको आप 2 की गिनती में भी कर सकते हो, 4 की गिनती में भी कर सकते हो। 2 की गिनती में जब करेंगे तब सीधा नीचे झुकना है, ललाट को जमीन तक लेके आना है। और 4 की गिनती में जब करोगे तब 1 में श्वास भरते हुए ऊपर देखिए। इसमें आपको थायराइड में भी खिंचाव आ रहा है। 2 में नीचे झुकिए, नजरें सामने रहे, जितना नीचे आ सकते हैं नीचे आइए। मुट्ठियों का प्रेशर पेट के ऊपरी भाग में पड़ रहा है, पैंक्रियाज में पड़ रहा है। 3 में वापस ऊपर, नजरें ऊपर। 4 में गर्दन सीधी। 1 राउंड और करें। 1 2 3 4। रिलैक्स रिलैक्स। डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे उत्तम आसन बताया गया मंडूकासन। इसका अभ्यास भी आपको नियमित करना है। अब इसी आसन में बैठे बैठे एक आसन हम और करेंगे जिसका नाम है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन जरा कठिन है, अभ्यास करेंगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप भी कर सकोगे। वज्रासन में बैठे हैं,
पहले पीछे की ओर झुकते हुए दोनों कोहनियों के बल, ये पोजीशन। अब गर्दन को मोड़ते हुए इस तरह से फर्श पे टिका देना है। दोनों हथेलियां जंघाओं के ऊपर। वापस आते समय पहले कोहनियों के बल, फिर सीधे रिलैक्स। तो वज्रासन में बैठकर हमने कुछ आसनों का अभ्यास किया जो हम वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। अगला आसन हम ले रहे हैं अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन, एक पैर चढ़ा लीजिए, बायां पैर जंघा के ऊपर, दाहिना पैर नीचे रहेगा। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी। ये भी एक ध्यानासन है। ध्यान करने के लिए इस आसन में बैठकर ध्यान किया जाता है। जिनसे पद्मासन नहीं लगे वो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। गर्दन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। ये हो गया अर्ध पद्मासन। नेक्स्ट हम ले रहे हैं अब पद्मासन। पद्मासन जिस तरह हमने बायां पैर चढ़ाया उसी तरह दाहिना पैर भी चढ़ा लीजिए। मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखें बंद। ये हो गया हमारा पद्मासन। पद्मासन में बैठकर योग मुद्रासन का अभ्यास करना है। योग मुद्रासन, राइट हैंड को पीछे ले जाए, मुट्ठी बंद करते हुए लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़े, पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकिए, ललाट को जमीन तक, फर्श तक ले आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर छत की ओर। श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास भरते हुए वापस ऊपर। एक बार और करें। 1 2 3 4। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए। 2 राउंड और करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। पेट कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन, कंधों के लिए भी बढ़िया है और शुगर के लिए भी फायदेमंद है। अभी हम सामने झुककर किए। अब इसी तरह हाथ को पकड़े रखते हुए राइट साइड और लेफ्ट साइड झुकना है। घुटने के सामने से ललाट को बिल्कुल नीचे तक लाने का प्रयास करना है। कोशिश करना है आपका ललाट जो है बिल्कुल नीचे फर्श तक आ जाए। पूरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर झुकिए, दाहिने घुटने के सामने, ललाट को फर्श तक लेकर आइए। श्वास भरते हुए वापस सीधे। अब बाईं ओर झुकना है बिल्कुल नीचे तक।
कोशिश कीजिए आपका ललाट फर्श को छू जाए। 4 में वापस सीधे। इसमें हमारे साइड में, एक साइड में दबाव पड़ रहा है, एक साइड में खिंचाव आ रहा है। पेट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। एक राउंड और करें। 1 2 3 4। अब हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। 1 2 3 4। जरूरी नहीं है कि आपका ललाट फर्श तक आ जाएगा, अभ्यास करते करते आएगा। धीरे धीरे आप जितना झुक सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए झुकना है और श्वास भरते हुए वापस आना है। अभी हमने ललाट को घुटने के सामने के साइड लगाने का प्रयास किया। अब घुटने के अंदर लगाना है। इसमें रीढ़ की हड्डी में, मेरुदंड में ट्विस्ट ज्यादा आएगा। कलाई को, मुट्ठी को बंद करते हुए कलाई से पकड़िए। एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ से कलाई को पकड़ना है। 1 2 3 4। हाथों की पोजीशन बदल कर एक राउंड और। 1 2 3 4। रिलैक्स रिलैक्स। पद्मासन में बैठकर कुछ प्रयोग अभी हमने किए। योग मुद्रासन पद्मासन में बैठकर हमने किया। इसको हम अलग प्रकार से भी करते हैं। उसके लिए क्या करना है, बंदनासन में आना है। बंदनासन में दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई। पीछे की पोजीशन देखिए। बंदनासन में एड़ियां मिली हुई रहती है और वज्रासन में एड़ियां खुली हुई रहती है। ये हो गया वज्रासन और दोनों एड़ियां मिली हुई, ये बंदनासन। तो हमें बंदनासन में बैठकर करना है। बंदनासन में बैठिए। राइट हैंड की मुट्ठी बंद करते हुए पीछे ले जाइए। लेफ्ट हैंड से कलाई को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। इस बार सिर के आगे का जो भाग है इसको जमीन पर टिकाना है। हिप्स को उठाते हुए, हिप्स उठ जाएंगे। ये पोजीशन। 2 हाथ ऊपर बिल्कुल। 3 4। एक राउंड और। 1 2 3 4। हाथों की पोजीशन बदल लीजिए। बाएं हाथ की मुट्ठी बंद, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़िए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। वज्रासन में आ जाए। योग मुद्रासन पहले हमने पद्मासन में बैठकर किया, अभी हमने बंदनासन में किया।
फर्क आपको महसूस हुआ होगा। बंधनासन में जब बैठते हो तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा होता है मस्तिष्क की ओर, हिप्स हमारे उठ जाते हैं तो ब्लड ज्यादा हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है। तो बच्चों को भी ये प्रयोग करवा सकते हैं, बहुत ही लाभकारी है बच्चों के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। रिलैक्स। अब आसन बदलते हुए सुखासन में आए। पहले पेट के लिए एक आसन और, इसका नाम है पशु विश्राम आसन। शायद पहली बार नाम सुना होगा आपने, पशु विश्राम आसन। दोनों पैरों को सामने फैलाइए। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए इस तरह से मोड़ना है। एड़ी को नितंब से सटा के रखने का प्रयास करेंगे, ये पोजीशन। लेफ्ट पैर मोड़ा है। अब राइट पैर को मोड़ते हुए पैर का तलवा जंघा से सटा हुआ है। इस स्थिति में बैठना है। अब दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने घुटने की तरफ झुकना है, बिल्कुल नीचे तक आना है, ललाट को जमीन तक ले आइए। श्वास भरते हुए बोलना हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। पेट में प्रेशर बढ़ रहा है, ट्विस्ट भी आ रहा है, रीढ़ की हड्डी में, कमर में ट्विस्ट भी आ रहा है और कंधों के लिए भी। पैरों की पोजीशन ये रहेगी। अब पैरों की पोजीशन वापस बदलना है। इस बार दाहिने पैर को मोड़िए, एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयास करें। बाएं पैर को मोड़ते हुए तलवे को जंघा के पास बिल्कुल सटा लें, ये पोजीशन। दोनों हाथ श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाएं घुटने की तरफ झुकते हुए बिल्कुल नीचे तक आना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स। पेट के लिए और शुगर के लिए भी आसन फायदेमंद है। इसमें पेंक्रियाज में भी प्रेशर पड़ता है। जब आप बाईं साइड झुकते हो पेंक्रियाज में प्रेशर पड़ता है, और जब दाहिने साइड झुकते हो पेंक्रियाज में खिंचाव आता है। रिलैक्स। नेक्स्ट हम करेंगे अब दोनों पैर सामने फैलाते हुए जानु शीरासन। जानु शीरासन। दोनों पैर इस तरह से सामने फैलाइए, दोनों हथेलियां सामने फैली हुई। अब एक पैर को मोड़िए, राइट पैर मोड़ते हुए इस तरह पूरा तलवा जो है जंघा से सटा हुआ रहे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है। पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करना है और कोशिश करना है आपका नाक घुटने पे लग जाए, जबरदस्ती ना करें। श्वास भरते हुए वापस ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पैर उठना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखने, घुटना नहीं उठना चाहिए। पैर को सीधा रखते हुए जितना झुक सकते हैं झुकना है आगे की ओर। जिनको मेरुदंड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो आगे झुकने वाला प्रयोग नहीं करना है, उनको पीछे झुकने वाले प्रयोग उनके लिए बताएंगे हम। पीछे झुकने वाले प्रयोग उनके लिए फायदेमंद है। एक बार और करें। 1
2 3 4। दोनों पैर सीधे कर ले। अब दूसरा पैर, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए तलवे को जंघा से सटा लीजिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब दोनों पैर सीधे रखते हुए पश्चिमोत्तासन, आसन का नाम पश्चिमोत्तासन। 1 2, दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। घुटने बिल्कुल सीधे नीचे फर्श से सटे हुए रहे। कोशिश करें नाक घुटने पे लगाना है, दोनों घुटनों के बीच। 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। जानुशीरासन और पश्चिमोत्तासन बहुत ही बढ़िया प्रयोग। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे तो आपका नाक या ललाट घुटने पे लगना शुरू हो जाएगा। आपको अभ्यास करना पड़ेगा। दोनों पैर सीधे। आवाज आ रही है मेरी? अब दाहिना पैर मोड़ना है, इस तरह से मोड़ते हुए तलवे को उठाते हुए घुटने के अंदर रखना है। बायां पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। ये पैर उठाते हुए घुटने के अंदर रखना है। पूरा तलवा जो है पगथली जमीन पे टिकी हुई होनी चाहिए। और बाएं हाथ को जमीन पे इस तरह टिकाना है। राइट हैंड पीछे ले जाते हुए पीछे घूम जाना है। नजर पीछे की ओर। इसमें हमारे रीढ़ की हड्डी में और कमर में ट्विस्ट आ रहा है, पूरा ट्विस्ट आ रहा है। बक्र बक्र मतलब टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है ना। वापस दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अब राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए इस तरह से उठाकर पहले सीधे करेंगे, फिर घुटने के बाहर की और इस तरह रखेंगे। इस बार घुटना है हमारा लेफ्ट, तो राइट हैंड को जमीन पे टिकाएंगे। लेफ्ट हैंड पीछे रखते हुए पीछे घूम जाइए। रिलैक्स। बक्रासन पेट के लिए, कंधों के लिए बढ़िया प्रयोग। जिनसे अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं होता हो वो इस आसन को आसानी से कर सकते हैं, बक्रासन। नेक्स्ट हम करेंगे गोदुहिकासन या गोदुहासन। पंजों के बल, दोनों मुट्ठियां बंद रखते हुए घुटनों पर रखिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। 15 से 20 सेकंड इसी आसन में बैठने का प्रयास करें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स, आराम से सुखासन में आ जाए। गोदुहिकासन अभी हमने किया। नेक्स्ट हम करेंगे अब गोमुखासन। गोमुखासन, दोनों पैर सामने फैलाइए। पहले दाहिने पैर को मोड़ते हुए बाएं पैर के नीचे से लेते हुए एड़ी को नितंब के नीचे दबा लीजिए। फिर बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने घुटने के ऊपर बायां घुटना, घुटने के ऊपर घुटना, बिल्कुल इस तरह से। अब बायां घुटना ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा, दाहिना हाथ पीछे इस तरह से फंसाते हुए पकड़ना है। दाहिना हाथ नीचे से, बायां हाथ ऊपर से, कोहनी बिल्कुल ऊपर, आसमान की ओर या छत की ओर, नजरें सामने। वापस आइए, दोनों पैर सीधे कर लीजिए। अब दूसरा पैर लेना है। इस बार बायां पैर पहले मोड़िए, फिर दाहिना घुटना बाएं घुटने के ऊपर रखिए। इस बार हमारा राइट घुटना ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर से जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे से जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी हमने किया गोमुखासन, गोमुखासन का अभ्यास किया। नेक्स्ट हम करेंगे अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन, राइट पैर को मोड़िए, पैर के नीचे से ले जाते हुए एड़ी को नितंब के नीचे दबाइए। लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए इस तरह से रखना है। पूरा तलवा जो है जमीन पे, फर्श पे टिका हुआ होना चाहिए। घुटना जब तक आपका सीधा नहीं होगा आसन लगेगा नहीं। पहले घुटने को सीधा कीजिए, घुटना बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए। अब हमारा घुटना कौन सा है? लेफ्ट है तो राइट हैंड को घुटने के अंदर से लेते हुए इस तरह से पैर के अंगूठे को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड पीछे ले जाते हुए पीछे घूम जाना है। नजरें पीछे की ओर। आसन खोलते हुए ज्यादा देर आप रुकते हो तो आपका श्वास नॉर्मल रहेगा। दोनों पैर वापस सीधे कीजिए। अब लेफ्ट पैर मोड़िए, राइट पैर उठाते हुए पैर के अंदर रखिए इस तरह से। लेफ्ट हैंड को घुटने के अंदर से लेते हुए पैर के अंगूठे को पकड़ना है और राइट साइड घूमते हुए पीछे की ओर देखना है। वापस आइए धीरे धीरे। रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट पीछे झुकने वाले दो आसन हम अभी करेंगे। जिनको बैक पेन रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, मेरुदंड में प्रॉब्लम है, उनके लिए पीछे झुकने वाले आसन बहुत ही फायदेमंद आसन है। करना क्या है? पहले घुटनों के बल आइए, इस तरह से घुटनों के बल आ जाए। दोनों हाथों को इस तरह से मिला पकड़ते हुए पकड़िए। पूरा श्वास भरिए,
श्वास छोड़ते हुए पीछे झुकना है, पूरा पीछे झुकिए, रुकिए थोड़ी देर, श्वास भरते हुए वापस सीधे, पीछे झुकना है, श्वास छोड़ते हुए रुकना है थोड़ी देर, श्वास भरते हुए वापस सीधे। एक बार और करें, 1 2। अब इस आसन को आप दोनों हाथ कमर पे रखते हुए भी कर सकते हो, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए, 1 2, 1 2। अब दोनों हथेलियों को कमर पे रखते हुए, 1 2, 1 2। रिलैक्स। पीछे झुकने वाला आसन, घुटनों के बल। आसन का नाम अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन आसन का नाम है अर्धचंद्रासन। मेरुदंड के लिए, गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया, पीठ दर्द, गर्दन दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। रिलैक्स। अब पीछे झुकने वाला एक आसन और है जिसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी बहुत फायदेमंद है, फेफड़ों के लिए, गर्दन के लिए, पीठ के लिए। उष्ट्रासन कैसे करेंगे? बदनासन में आ जाए। अब पहले राइट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए पीछे एड़ी पे रखिए, अंगूठा अंदर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर। फिर लेफ्ट हैंड ले जाते हुए पीछे रखिए। अब पेट को बाहर निकालते हुए पूरा पीछे झुक जाइए। वापस लेफ्ट हैंड लेकर आइए सामने की ओर, दोनों हाथ वापस लाते हुए। इस आसन को आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। हाथ एक एक हाथ अगर ले जाने में तकलीफ अगर हो रही हो तो पहले बंधनासन में इस तरह से बैठिए, दोनों हाथों के अंगूठे अंदर की ओर, अंगुलियां बाहर की ओर रखते हुए एड़ियों पे रखिए, ये पोजीशन। अब पेट को बाहर निकालते हुए पीछे झुक जाइए। धीरे धीरे वापस आइए। रिलैक्स। आसन का नाम उष्ट्रासन। तो घुटनों के बल बैठकर हमने पीछे झुकने वाले 2 आसन किए, उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। समय हमारा बहुत कम बचा है तो कुछ आसन हमने आज बैठकर आपको बताए। सभी ने आसानी से किया। बैठकर किए जाने वाले आसन में एक आसन और है, उसको लेट के भी करते हैं और बैठ के भी करते हैं, जिसका नाम है मत्स्यासन। मत्स्यासन अगर आप कर सकते हो तो जरूर करें। मत्स्यासन मैं करके बता रहा हूं आपको, उसके बाद हम 1 मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। मत्स्यासन में क्या करना है? पहले पद्मासन लगाना है। पद्मासन। अब कोहनियों के बल गर्दन को मोड़ते हुए इस तरह से पीछे टिका देना है। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और कोहनियों को जमीन पर लगा लीजिए। वापस आने के लिए पहले हथेलियों के सहारे गर्दन सीधी कीजिए, पद्मासन खोलिए और बाई करवट लेते हुए बैठ जाइए। रिलैक्स। मत्स्यासन जनरली हम सर्वांग आसन करने के बाद करते हैं। सर्वांग आसन लेट कर किया जाने वाले आसन,
सर्वांगासन करने के बाद उसका जोड़ीदार उसके साथ किए जाने वाला आसन है। आप अलग से भी करो तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सर्वांगासन करने के बाद मत्स्यासन जरूर करना है।